सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हूँ और जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स एवं ऑथर्स। ठीक है, आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितने भी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुई है सभी में ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर मैं आज आपके सामने 150 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें जीके पूछा जाता है तो डेफ़िनेटली उसमें एक क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, एज ए इसे प्रैक्टिस सेट या रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को जरूर लीजिएगा आप। तो पहले ही बताइए कि खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन सी थी? तो खुशवंत सिंह की जो आत्मकथा थी वह थी ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो किसकी लिखी है? खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ यह लिखी गई है दोस्तों मिल्खा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्खा सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन की श्रव्य आत्मकथा है। तो यह किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो यह लिखी गई है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा उपन्यास अनुराधा राय के द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना, स्लीपिंग ऑन जुपिटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा स्लीपिंग ऑन जुपिटर। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुई है ये बुक और पूछी भी जाती है। तो बताइए एस अगेंस्ट ऑड्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सोनिया मिर्जा के द्वारा। ओके, इससे याद रखना। नेक्स्ट है कि मेरी कहानी की आत्मकथा का नाम क्या है? जो मेरी कहानी है इसकी आत्मकथा का लेखक कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वह है अनीता देसाई। अनीता देसाई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? द विंग्स ऑफ फायर। तो द विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी शांत। शिवाजी शांत के द्वारा लिखी गई थी मृत्युंजय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो गोदान की रचना किसने की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, तो ये तो आई थिंक पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद। इसे स्टार लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो अ बॉय जो है यह अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी द शेडो लाइसेंस, सी ऑफ पॉपीज और द सर्कल ऑफ रीजन ये तीनों लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सेट द बाय फ्री के लेखक हैं? सेट द बाय फ्री बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है जॉनी मार के द्वारा। किसके द्वारा? जॉनी मार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि आई एम नो मसीहा शीर्षक से
आत्मकथा किसने लिखी है? तो आई एम नो मसीहा यह लिखी गई है दोस्तों सोनू सूद के द्वारा। किसके द्वारा? सोनू सूद के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? किरण देसाई के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर सवाल कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने आत्मकथा वाई आई एम अन एथिस्ट लिखा है? तो वाई आई एम अन एथिस्ट जो लिखा गया है, यह लिखा गया है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि मून वाक की आत्मकथा है। जो मून वाक किसकी आत्मकथा है? ये तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। एकमात्र डांसर है जो मून वॉक करता था। बताओ सही आंसर क्या होगा? माइकल जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं? तो मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक कौन थे? तो शांताबाई कृष्णाजी कांबले। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? कौन सी बुक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे स्टार लगा लीजिए दोस्तों। काफ़ी एग्जाम में ये पूछी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और काफ़ी फेमस बुक है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो लज्जा बुक की लेखिका जो है यह है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपकी कौन सा लाला लाजपत राय द्वारा नहीं लिखा गया है, या लाला लाजपत की राय बुक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया विंस फ्रीडम। ये लाला लाजपत राय की बुक नहीं है, लेकिन आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेंशन और अन हैप्पी इंडिया, ये तीनों लिखी गई है किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? इम्पोर्टेंट बुक। तो इसके रचयिता था विशाखा दत्त। इसे भी स्टार लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। तो जो अष्टाध्यायी है किससे संबंधित होगी? तो यह व्याकरण से संबंधित है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसने इनडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? तो इनडोमिटेबल स्पिरिट बुक लिखी है किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है इनडोमिटेबल स्पिरिट बुक। नेक्स्ट देखते हैं कि विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट बुक है। तो विंग्स ऑफ फायर लिखी गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इम्पोर्टेंट बुक है। ओके। नेक्स्ट कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी काफ़ी एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वह है अबुल फजल। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है अबुल फजल। नेक्स्ट द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक बुक के लेखक कौन है? तो यह बुक के लेखक है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट माय एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? तो माय एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ बुक लिखी गई है एम के गांधी द्वारा का, एम के गांधी के द्वारा। ओके। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरबिंदो।
नेक्स्ट है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ आत्मकथा है। तो यह किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ आनंद की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास क्यू एंड ए के लेखक है? तो क्यू एंड ए के लेखक कौन है? विकास स्वरूप। विकास स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया। प्रोफेसर बी लाल एक हैं। तो प्रोफेसर बी लाल क्या थे? तो यह एक पुरातत्वविद है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? सोशल हार्मनी। तो सोशल हार्मनी बुक लिखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इका बाग पुस्तक किसने लिखा है? द इका बाग बुक जो लिखी गई है यह लिखी गई है जे के रोलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जे के रोलिंग के द्वारा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। वहाँ से जाके आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं शशि थरूर। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑथर है। ठीक है, काफ़ी फेमस बुक होती है इनकी, शशि थरूर की, हर एक एग्जाम में पूछी ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो संजय बारू किसके लेखक हैं? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ट्रिपल स्टार लीजिए, लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन और काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा? संजय बारू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक बुक किसने लिखी है? तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल बुक लिखी गई है, या लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इग्नोलोरियस एम्पायर वाइट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक बुक के लेखक हैं? तो कौन है इस बुक के लेखक? शशि थरूर। शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ बेंड इन द रिवर नामक बुक के लेखक हैं वी एस नायपाल। वी एस नायपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक बुक की लेखिका कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के जो रचयिता हैं वह रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश के द्वारा। जयराम रमेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन डेमोक्रेटर्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स के लेखक हैं जो, वह कौन है? तो रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंपॉर्टेंट बुक है, तो पाणिनि लिखी गई थी अष्टाध्यायी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो एबोर्ड ऑफ लव नामक बुक के जो राइटर है वह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइटर के लेखक के राइटर कौन है? मुकुल केशवन। ठीक है, मुकुल केशवन इस बुक के राइटर हैं। ठीक है, मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह बुक लिखी गई थी जी कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? जी कृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? तो प्रेमचंद के नाम से। नेक्स्ट है कि एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एथिकल रिलीजन नामक बुक के जो लेखक हैं वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक बुक किसने लिखी है? तो यह बुक लिखी गई है प्रेम प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट, इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इमेजिनरी होमलैंड्स नामक बुक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सबस्टांस एंड द शेडो किसकी आत्मकथा है? तो द सबस्टांस एंड द शेडो बुक लिखी गई है दिलीप कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? दिलीप कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेंडेल रॉड्रिक्स। वेंडेल रॉड्रिक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्स इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह बुक लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा। आर कौशिक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मसूत्र द फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो द फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बर्न्ट शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बर्न्ट शुगर नामक के उपन्यास के लेखक जो हैं वह है अवनी दोषी। कौन है? अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो रन्स एंड रूइंस। रन्स एंड रूइंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? तो द अवस्थीज ऑफ आमनगरी पुस्तक के लेखक जो है वह है सुभा शर्मा। कौन है? सुभा शर्मा। नेक्स्ट, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक है सनी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिन्ना हिज सक्सेसिज फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह बुक लिखी गई है इश्तियाक अहमद के द्वारा। इश्तियाक अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है कि कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी थी? तो किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी थी? नागमणि से। नागमणि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं? तो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक थे अरविंद अडिगा। कौन? अरविंद अडिगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक बुक के लेखक हैं शिवुथानो पिल्लई। शिवुथानो पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखिका कौन है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हीट रिफ्रेश नामक बुक लिखी गई थी सत्य नडेला के द्वारा। किसके द्वारा? सत्य नडेला के द्वारा।
अगला सवाल, अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ फाइन बैलेंस नामक बुक के लेखक कौन है? तो रोहिंटन मिस्त्री है फाइन बैलेंस नामक बुक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? तो क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के जो लेखक हैं वह है जुगल हंसराज। जुगल हंसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडवेंचर्स ऑफ हकबेरी फिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइटर हैं दोस्तों मार्क ट्वेन। कौन है? मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर से कहूँगा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलते रहे। ठीक है। नेक्स्ट, कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? तो यह बुक लिखी गई है रीता सिर घेरवाल के द्वारा। किसके द्वारा? रीता सिंह घेरवाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक जो हैं वह है राजा राव। कौन है? राजा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमनेस्टी नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो एमनेस्टी नामक बुक है यह लिखी गई थी दोस्तों अरविंद अडिगा के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद अडिगा के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वेटिंग फॉर द महात्मा जो बुक लिखी गई थी यह लिखी गई थी आर के नारायण के द्वारा। आर के नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है कि 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस जो बुक लिखी गई थी यह लिखी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो छीलते हुए अपने को लेखक जो है वह है नंद किशोर आचार्य। कौन है? नंद किशोर आचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो लोग लाला लाजपत राय की बुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किसने डॉलर बहू नामक पुस्तक लिखी है? किसके द्वारा डॉलर बहू नामक बुक लिखी गई है? तो यह लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट, किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी है? तो यह लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ वुमन इज नो मैन इस बुक के जो राइटर हैं वह है एथा फ्रॉम। कौन है? एथा फ्रॉम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक बुक के लेखक हैं कौन? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक बुक के राइटर हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिंग गांधी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिंग गांधी शीर्षक पुस्तक जो लिखी गई है यह लिखी गई है पारो आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? पारो आनंद के द्वारा।
नेक्स्ट है कि इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड नामक बुक के लेखक हैं जे के रोलिंग। कौन है? जे के रोलिंग। नेक्स्ट है कि कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? शूद्रक ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक हैं महाश्वेता देवी। कौन है? महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी बुक सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस यह सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक बुक के लेखक कौन थे? तो यह लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। रामचंद्र गुहा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 नामक बुक लिखी है? तो रिवॉल्यूशन 2020 नामक बुक लिखी है चेतन भगत ने। किसने लिखी है? चेतन भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रस मंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचनाकार हैं? तो कौन रस मंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा भानु दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल जो आत्मकथा है यह है मेरी कॉम की। किसकी है? मेरी कॉम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अन एरा ऑफ डार्कनेस नामक बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्लू अम्ब्रेला बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग जो पुस्तक लिखी गई है यह आधारित है मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नामक पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो याद रखना महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माय लाइफ माय टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? शीला दीक्षित इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटो बायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यह किसकी आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो है रिपब्लिक बुक के लेखक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो द इंडिया
ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम अ हिंदू नामक बुक के जो रचयिता है वह है शशि थरूर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो लिखा गया है यह लिखा गया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? ट्विंकल खन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स के लेखक कौन है? तो इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स के जो राइटर हैं वह है प्रीति शेनॉय। कौन है? प्रीति शेनॉय। नेक्स्ट है कि द स्टूडेंट के लेखक कौन है? तो द स्टूडेंट के लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा। नेक्स्ट है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो चेंजिंग इंडिया बुक लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? तो कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? तो चार ऑप्शन में से पहले खुद से बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा नामवर सिंह। ओके। नेक्स्ट है कि आई टू हैंड ए लव स्टोरी लेखक कौन है? तो आई टू हैंड अ लव स्टोरी नामक बुक के लेखक हैं रविंदर सिंह। कौन है? रविंदर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं कि दो महाकाव्य रघुवंशम एवं कुमार संभवम किसके द्वारा रचित कृतियाँ हैं? तो रघुवंशम एवं कुमार संभवम जो बुक लिखी गई है यह लिखी गई है कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा बुक लिखी गई थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है कि वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी थी? तो वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई थी बृहत संहिता। कौन सी? बृहत संहिता। अगला सवाल देख लेते हैं कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछी गई थी। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी गई थी दोस्तों रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की जो लेखिका है वह है यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यास और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो पिंजर का लेखन किसने किया है? अमृता प्रीतम ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? इन अ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह वी.एस. नायपाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वी.एस. नायपाल के द्वारा। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे नामक बुक के सह लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे नामक बुक के लेखक हैं बोरिया मजूमदार। कौन है? बोरिया मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आती से चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? तो आती से चिनार जो बुक लिखी गई है यह लिखी गई है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नेक्स्ट है कि नंबर्स डू लाई नामक बुक के लेखक कौन है? नंबर्स डू लाइक नामक बुक के लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन अ पैसेज टू इंग्लैंड नामक बुक के लेखक हैं? तो अ पैसेज टू इंग्लैंड नामक बुक के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। कौन है? नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसुटेबल बॉय नामक बुक लिखी है? तो अनसुटेबल बॉय जो बुक लिखी गई है वह लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। किसके द्वारा? करण जौहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी बुक सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? अन एरा ऑफ डार्कनेस। अन एरा ऑफ डार्कनेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा एन आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंदिरा गांधी ने कौन सी बुक लिखी थी? माई ट्रूथ इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरला गॉड्स आउन कंट्री पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो केरला गॉड्स आउन कंट्री पुस्तक के जो लेखक हैं यह है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे के रोलिंग के द्वारा लिखी गई है द टेल्स ऑफ द बीडल द बर्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर सवाल कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा नामक बुक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो द टेस्टामेंट नामक बुक के लेखक हैं माइग्रेट एटवुड। माइग्रेट एटवुड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू नामक बुक के जो लेखक हैं अनुपम खेर हैं। कौन है? अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक बुक के लेखक कौन है? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक बुक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपिस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सी ऑफ पॉपिस नामक बुक के लेखक हैं अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी थी? निर्मला। निर्मला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो ये काफ़ी फेमस बुक है इंडिया डिवाइडेड, जो कि लिखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है दोस्तों थॉमस रॉबर्ट्स माल्थस को। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस को दिया जाता है। अगला सवाल कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के जो लेखक हैं वह है कालिदास। कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? तो वाई आई एम हिंदू बुक के लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक बुक के लेखिका कौन है? तो द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक बुक के लेखिका हैं सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है कि 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1084 की माँ के जो बुक के लेखक हैं वह है महाश्वेता देवी। कौन है? महाश्वेता देवी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जंगल बुक इसका सही आंसर होगा, जंगल बुक। अगला सवाल, निम्न में से किसने तबकात ए नाशरी नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने तबकात ए नाशरी नामक बुक लिखी है? तो मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को ज़रूर से वॉच कीजिए, काफ़ी हेल्प होगी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।